वी आर वेटिंग फॉर योर एक्सपेक्टेड स्कोर। ब्रो कैसा गया एग्जाम? आर यू टेकिंग ड्रॉप? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास पिछले 2 वीक से। हाय गाइस, दिस इज समीर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक तुम लोग ज़रूर देखना। और अभी स्टार्ट करने से पहले मिलिए आज के हमारे स्पॉन्सर से, जो कि है समीर शर्मा। इनका ये कहना है कि देखो, सब वीडियो देखकर तो चले जाते हैं बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता। बाकी तुम लोगों ने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। देखो यार, सबके लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो कि तुम्हें हमेशा गाइड करता रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे घर के कोई लोग हो, वो चाहे कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई टीचर या फिर रिलेटिव्स नहीं चाहे वो कोई यूट्यूबर हो सकता है। जैसे कि मैं फॉलो करता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, एक भैया है यूट्यूब पे, उनका नाम है अनुज पटेल। लगभग मैं 1.5 साल से उनको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। और मैं अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो देख रहा था जो कि नीट 2023 के ऊपर था। एंड उसमें जो भैया उसमें जो मतलब चीज़ जो बता रहे थे, वो आई थिंक नीट 2025-6 मतलब हर साल के लिए मतलब वैलिड है। तो अभी तुम लोगों को मैं उसमें कुछ दिखाता हूँ, बट अभी वहाँ जाने से पहले मैं तुम लोगों को सीधा काम की चीज़ बताता हूँ, जिसके लिए तुम लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, जो कि है मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर। तो एक्सपेक्टेड स्कोर तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, और मेरे जो स्कोर बन रहे हैं वो लगभग 370 से 380 के बीच में बन रहे हैं। और मेरे को पता है ये स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, और इसका रीज़न मैं तुम लोगों को भी आगे जाके सब कुछ मैं पूरा डिटेल में शेयर करूँगा। वैसे मैंने अपना रिजल्ट एलन के आंसर की से चेक करा था, और मेरे को मतलब बाद में थोड़ी देर बाद जाके पता चला कि उसमें भी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का एरर है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को अभी मतलब एक रेंज बता रहा हूँ कि इतने से इतने के बीच में आ रहे हैं। नहीं तो मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट स्कोर बता देता। एग्जैक्ट स्कोर देखो, मैं उस दिन तुम लोगों को बता दूंगा जिस दिन नीट का ऑफिशियल रिजल्ट आएगा एनटीए की तरफ से, क्योंकि अब छुपा के तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो है भाई तुम लोगों के सामने है। मैंने अपना AITS का भी तुम लोगों को ऑनेस्ट स्कोर बताया था, और नीट का भी बता ही दूंगा। तो अब तो भाई तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं इस साल ड्रॉप ले रहा हूँ 2025 के लिए। और उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल भी मैंने थोड़ा बहुत बाई किया है, जो कि तुम लोगों को भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने लिया है लास्ट 37 ईयर का PYQ बुक, जो कि आता है PW की तरफ से। एंड ये आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स में मिलेगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और 37 ईयर है, यानी कि इसमें तुम लोगों को 2024 का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मिलेगा, जो कि इस साल अभी नीट का पेपर हुआ है। इसमें मेरे को देखो सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी है ना, कि यहाँ पर तुम लोगों को चैप्टर वाइज मिलता है कि कौन से ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। तो तुम लोगों को इससे मतलब वेटेज का पता चलता है कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, सेल से 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे, फिर इससे भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो इससे तुम लोग अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हो वेटेज का। और फिर यहाँ पर देखो क्लास वाइज कंपैरिजन है, यानी कि 2024 में बॉटनी से आया था क्लास 12 का 48% और 11th का 52%। फिर जूलॉजी का यहाँ पर कुछ दे रखा है, और ये सेम चीज़ तुम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। अब इस बुक के बारे में मैं 3-4 तुम लोगों को और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे कि देखो, इसका जो सोल्यूशन है वो है 100% वेरीफाइड है NTA के आंसर की से। फिर इसमें जो NTA का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको भी साथ में इंक्लूड किया गया है, और साथ ही जो नए नए जो टॉपिक्स हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखो, इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है 37 ईयर PYQ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 37 ईयर का ही आप लोगों को इसमें क्वेश्चन मिलेगा। इसमें देखो, जैसे कि 2023 में कर्नाटका में फिर से हुआ था, और जितने भी मतलब री नीट हुए हैं ना, उन सबका क्वेश्चन भी इसमें मतलब इंक्लूड किया गया है। तो समझ रहे हो ना, मतलब एक भी क्वेश्चन को इसमें मिस नहीं किया गया है, जिससे तुम लोगों को भाई प्रैक्टिस एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एक और लास्ट चीज़ जो कि मेरे को बतानी थी, देखो तीनों ही बुक्स के लास्ट में आप लोगों को मिलने वाला है नीट 2024 का सॉल्व पेपर। तो इस बुक को बाई करने के लिए जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर तुम लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। और वैसे अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड SMR150 यूज़ करते हो तो तुम लोगों को और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ज़रूर से जाकर एक बार इसको चेकआउट करना। तो देखो यार, ड्रॉप लेने के लिए मैंने अपना डिसीजन मतलब ऐसे ही नहीं बना लिया था। मैंने बहुत लोगों से बातचीत करी, अपने भैया से भी बात करी अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने अनुज पटेल की वाली वीडियो देखी, जो कि अभी तुम लोगों को मैं बता रहा था कि मैं इनको फॉलो करता हूँ बहुत दिनों से। तो इनकी एक वीडियो थी नीट 2023 के ऊपर, जो कि मैंने अभी बताया कि ये हर साल के लिए मतलब वैलिड है, क्योंकि इसमें जो बातें बताई है वो शायद सही है। क्योंकि देखो, अभी इसमें भैया ने 3 ऑप्शन लगाया है, जैसे कि है यहाँ पे गुड, ओके और लो, और ये स्कोर के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे नीचे तुम लोग रैंक देख सकते हो कि यहाँ पे है बिलो 30,000, फिर 30,000 से 1.5 लाख और मोर देन 1.5 लाख। तो अभी मेरे जितने स्कोर आए हैं, मैं तो अभी देखो लो वाले में बिलोंग करता हूँ। और फिर लो वालों के लिए भी भैया ने यहाँ पे एक बढ़िया सा एक चार्ट तैयार करके समझाया है कि क्या करना चाहिए हमें आगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 2 ऑप्शन है लो में भी, एक तो गिवन 100% और गिवन 100%, सॉरी नॉट गिवन 100%, कि हमने अपना 100% नहीं दिया है और ये एफर्ट की बात है।
तो मेरे को देखो कहीं न कहीं लगता है कि मैं इस वाले में टिक लगाना चाहूँगा, नॉट गिवन 100%। अभी अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो? तुम तो भाई इतना ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन इसका भी मेरे पास रीज़न है, जो कि मैं तुम लोगों को अभी आगे जाके बताऊँगा कि मैं इसमें भी क्यों टिक मार्क कर रहा हूँ। तो अभी इसका हम आगे देखते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला तो है चेंज द फ़ील्ड, जो कि मेरे को भाई बिल्कुल नहीं करना है, इसको तो भाई बंद कर दो, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखो एनालाइज़, और फिर यहाँ पे देखो एक चीज़ तुम लोगों को ना दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट विद 12th, यहाँ पे भी है फर्स्ट अटेम्प्ट विद 12th। अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ तो तुम लोगों को थोड़ा-सा दिख जाएगा। हाँ, तो दोनों में ना यहाँ पे सेम ऑप्शन है कि अगर तुम लोग 12th के साथ अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो मतलब एक ड्रॉप के लिए तो मतलब जाना ही चाहिए, चाहे तुम लोगों को कैसा भी स्कोर आए। तो मैंने यहीं से सोचा था कि यार देखो एक ड्रॉप तो मतलब देना चाहिए, अपने आप को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि अभी 12th के साथ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी इसमें भी देखो भैया ने सीधी-सीधी बात बताई थी कि अगर तुम लोगों ने 100% दिया है, क्योंकि देखो बहुतों का केस ऐसा भी हो सकता है कि 100% देने के बावजूद भी अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तब तुम भाई चेंज द फ़ील्ड, मतलब आराम से तुम फ़ील्ड चेंज कर सकते हो, क्योंकि यार ज़रूरी थोड़ी है यार सब डॉक्टर ही बनेंगे भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बाकी अभी मैं तो इस वाली कैटेगरी में हूँ, तो मेरे को तो अभी डेफिनेटली मतलब ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। वैसे इस वीडियो में मेरे को एक और चीज़ पता चली है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब देखो तुम लोग किसी और कोर्स में एडमिशन ले लो, फिर कॉलेज चले जाओ, एंड फिर कॉलेज में उसी मतलब चीज़ की पढ़ाई करते करते साथ में नीट की भी प्रिपरेशन करते रहो, और फिर जब नीट निकल जाए तो भाई आराम से कॉलेज छोड़ देना। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई मेरे लिए ये चीज़ मतलब सही है, क्योंकि भाई मैं नीट का तो भाई हो नहीं पा रहा है, मैं साथ में कॉलेज का कैसे मैनेज करूँगा? तो वो तो भाई मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वैसे यार मेरे जितने नंबर है उतने नंबर पे तो मतलब भाई कहाँ ही कोई कॉलेज मिलने वाला है। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ का बताऊँ, जैसे मैं रहता हूँ अभी न्यू दिल्ली में, और यहाँ तुम लोगों को अगर MBBS करना है तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो है 650 प्लस, यानी कि 650 प्लस लाऊंगा तभी भाई MBBS की सीट मेरे को मिलेगी, नहीं तो भाई बेकार है। अगर तुम 640 भी ले आओ तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा चांस है कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, या फिर तो तुम्हें सेमी गवर्नमेंट लेना पड़ेगा, या फिर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। एंड भाई MBBS के लिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो भाई क्या बताऊँ मैं, क्या ही। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैंने अपना 100% क्यों नहीं दिया। तो इसका जवाब देखो ऐसा है कि मैं अभी देखो प्रिपरेशन कर रहा था अपने स्कूल के साथ साथ, और मेरा कोई मतलब देखो डमी स्कूल तो था नहीं, मेरा रेगुलर स्कूल था, और रेगुलर अटेंड मेरे को करना पड़ता था स्कूल। वैसे मैं जाता तो नहीं था, मतलब कम ही ज़्यादा था, मेरी अटेंडेंस लगभग 55% के करीब थी, और इसलिए देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा उधर चला जाता था। तो अगर मैं अपना 100% देता भी था ना, मतलब पूरे स्टडीज़ को मिला के, तो भाई कहीं ना कहीं वो टाइम मतलब डिवाइड हो जा रहा था कि मैं अपना एक जो कि देखो सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल में हमारा सिलेबस कुछ और चलता है, फिर हमारा जो बैच में है उसका सिलेबस कुछ और चलता है। अब देखो तुम लोग को अगर मैं 11th की बात बताऊँ, तो हमारे बैच में चल रहा था कोई डाइजेशन चैप्टर, और जो स्कूल में है वहाँ फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया जाता था। तो अब क्या कर सकते हैं यार, हमें साथ में स्कूल का भी मैनेज करना पड़ेगा और साथ में बैच का भी मैनेज करना पड़ेगा। और बहुत बार तो देखो ऐसा भी हुआ है कि मतलब सेम डे मेरे स्कूल में भी टेस्ट है, और यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट है। तो मेरे को बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं अपने बैच का मॉक टेस्ट छोड़ के मैं गया हूँ स्कूल का टेस्ट देने के लिए, क्योंकि अब क्या है कि देखो अब बैच वाला टेस्ट तो हम छोड़ सकते हैं, वहाँ पे मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन अब स्कूल वाला टेस्ट अगर मैं छोड़ने जाऊँगा तो भाई मेरे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं बनेंगे, और अगर प्रैक्टिकल में नंबर नहीं आए तो भाई ओवरऑल उसी सब्जेक्ट में भाई मेरा क्रॉस लग जाएगा। तो स्कूल वाला टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं उधर भी मैं मानूंगा कि देखो टाइम वेस्ट तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ भी मैं पढ़ ही रहा था, बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मतलब भाई मैं एक साथ में दो नाव पे भाई मैं पैर डाल रहा था, कि एक तरफ कुछ और पढ़ रहा हूँ, एक तरफ कुछ और पढ़ रहा हूँ, मतलब टेस्ट किसी और चीज़ का है, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ और, तो भाई मतलब पूरा भसड़ मच गया था उससे। और भाई एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि मैं पूरा मतलब देखो फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई मेरे को अब ये नीट वगैरह नहीं करना, मैं इसके अलावा कुछ और कर लूँगा। और ये मैं तुम्हें तब की बात बता रहा हूँ जब मेरा AITS तुरंत मेरा शुरू ही हुआ था, और उसी के साथ मतलब बोर्ड एग्ज़ाम भी होने वाला था। वैसे देखो AITS चल ही रहा था और साथ में बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा था, तुम लोगों को वैसे पता ही होगा। और उस समय देखो क्या था ना कि AITS में 11th क्लास का सिलेबस आ रहा था और बोर्ड में क्लास 12 था। तो भाई उस समय भी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि मतलब मैं AITS पे ध्यान दूँ या फिर बोर्ड एग्ज़ाम पे। तो भाई उसमें भी मतलब बताऊँ तो 50-50% दोनों में मेरा टाइम गया, और एफर्ट भी मेरा 50-50% दोनों में चला गया। ना ही AITS में अच्छे नंबर आ रहे थे और ना ही बोर्ड में अच्छे नंबर आए। वैसे मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे नंबर तो मतलब तुम लोगों को शेयर कर ही दिया था। और वैसे यार एक और चीज़ तो मैंने तुम लोगों को बताई ही नहीं कि उस समय अब प्रैक्टिकल भी मेरा शुरू हो गया था, और प्रैक्टिकल तो भाई तुम लोगों को पता ही है कि वो भी कितना बेकार होता है, कि बस एक फ़ाइल खरीदो और बस लिखते रहो। भाई उस दिन भी मतलब जब मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जब प्रैक्टिकल था, पूरी रात मैं सोया नहीं था, क्योंकि भाई
वही प्रैक्टिकल बैठ के मैं लिख रहा था। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे तुम लोगों के साथ बताया भी था कि भाई एक दिन में 287 पेज लिखा था, और पूरे भाई रात भर जग के मैंने उस दिन फिजिक्स का वो बनाया था प्रैक्टिकल फाइल। तो भाई वो भी मतलब क्या बताऊँ, तो वर्स्ट दिन में से एक है। और वैसे मैंने उसका ना एक ये रिकॉर्ड भी मैंने कर लिया था उस दिन कि यार बाद में इसको देखेंगे, मतलब मज़ा आएगा कि यार क्लास 12 में कुछ ऐसे भी कुछ दिन आए थे। अब नेक्स्ट है टाइम वेस्ट, और ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब मेरे को देखो ऐसा लगता है कि मैं जितने देर स्कूल में पीरियड अटेंड कर रहा होता था, मेरे लिए तो भाई वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम था। अब देखो तुम लोगों को स्कूल में कुछ और हो सकता है कि भाई अच्छा पढ़ाई वगैरह मतलब होता होगा, अच्छे मतलब टीचर्स भी होंगे। मेरे स्कूल में तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पढ़ाई वगैरह उतनी मतलब अच्छी नहीं थी। ऐसे एक फिजिक्स के टीचर है जो कि मेरे वीडियोस वगैरह कभी कभी देख लेते हैं, तो भाई टीचर्स के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा भाई। बाकी अब स्कूल से आने के बाद भी मेरा मतलब 1 घंटे तो मतलब ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। वैसे 1 घंटे देखो सुनने में तो कम लग रहा होगा, बट अगर मैं इसको डेली बेसिस पे अगर मैं देखो ऐसे करूँ, तो 1 साल में तुम लोग मतलब 1 महीने वेस्ट कर दोगे, मतलब सिर्फ 1-1 घंटा अगर मैं हर रोज़ मतलब वेस्ट करूँ तो 1 महीना भाई बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 12 महीने में से 1 महीना निकाल दो तो भाई 1 महीने तो ऐसे मतलब फ्री का चला गया। बट शायद अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब मेरे पास ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग है, ना ही स्कूल है, बस मैं एक ऑनलाइन बैच से मैं बस पढ़ने वाला हूँ, तो मतलब नो टाइम वेस्ट। अब है व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अब आगे क्या करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब नंबर आए नहीं है और एडमिशन तो होगा नहीं, और मैं ड्रॉप भी ले ही रहा हूँ। तो साथ में अब भाई नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करूँगा, और मेरे पास अभी बैच देखो पहले से ही है। और जो मेरे लास्ट ईयर वाला जो बैच है ना, उसका वैलिडिटी शायद से अभी सितंबर मंथ तक है। तो मैं सितंबर के बाद देखूँगा मैं यकीन बैच ले लूँ, क्योंकि मेरे को आई थिंक याद है कि मेरे एक फ्रेंड ने बैच लिया था एंड उसका जो वैलिडिटी था वो सितंबर तक था। तो शायद से अगर चल जाए सितंबर तक तो अच्छी बात है, क्योंकि अब देखो मेरे पास अभी नोट्स वगैरह तो सबके बने हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के। तो मैं इस बार नोट्स बनाने में मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा देखो, लेक्चर खोल के बैठूँगा और साथ में मेरे नोट्स भी रहेंगे, और एक रफ़ कॉपी में रखूँगा, क्योंकि उसमें सर जो मेरे को क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे वो मैं रफ़ कॉपी में साथ में मैं करते जाऊँगा। और बाकी नोट्स बनाना तो भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अब पहले से है ही तो फिर दोबारा बना के उसको क्या ही करेंगे। लेकिन आई थिंक मैं शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाऊंगा, और जैसे मैंने लास्ट ईयर भी मैंने अपना सारा नोट्स तुम लोगों के साथ शेयर किया था, तो इस साल भी अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ तो वो भी तुम लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, तो वो भी तुम लोग ज्वाइन कर लेना। लिंक तुम लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो भाई आज की वीडियो में मैंने तुम लोगों से बहुत सारी बातें करी है, और मेरे को वैसे एक और लास्ट चीज़ बोलनी थी, जो कि मैं थोड़ा सा मतलब उसमें डाउट में हूँ कि मैं इस चीज़ को मतलब यूट्यूब पे बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि अभी बाद में कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम ही लोग बोलो कि अभी कुछ और बोल रहा था कि बाद में कुछ और करेगा, कुछ ऐसा सा ना हो जाए। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं यार, बोल ही देता हूँ। देखो एक्चुअली ये तो मेरा अभी देखो फर्स्ट ड्रॉप है, और आई थिंक ये भी हो सकता है कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप हो, क्योंकि मैं एक ही बार में बस ड्रॉप में लेना चाहता हूँ। क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट मेरे को फिर वो रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना कि मैं बस यही 3-4 साल में बस अभी प्रिपरेशन में ही बस निकाल दूँ, मतलब नीट क्वालिफाई करने में ही। क्योंकि 3 साल तो देखो मैं पहले ही दे रहा हूँ। 3 साल में देखो डिस्क्लेमर कि 3 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 साल 11th फिर 12th फिर 1 साल जो मैं भी ड्रॉप ईयर में लेने वाला हूँ उसके लिए। 3 साल तो देखो मेरे ऐसे ही गए। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा मेरे को इसमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें 9 से 10 साल फिर उधर भी जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उधर भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ड्रॉप नहीं लगेंगे, उधर भी क्या पता 1-2 ड्रॉप लग जाए। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के ना लगे, लेकिन फिर भी एक मतलब चांस है कि उधर भी तुम लोगों के ड्रॉप लगे। तो इसलिए भाई अब इतना ज़्यादा अटैम्प्ट देने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। और बाकी आगे फिर लाइफ थोड़ा सा एंजॉय भी तो करना है, क्योंकि अब डॉक्टर ही जब मैं बनूंगा 34-35 में, तो भाई आगे जाके मैं क्या ही कुछ कर पाऊंगा। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना है। तो भाई अब बहुत सारी बातें हो गई, तो अब मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।